श्री गणेशाय नमः। सभी को राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पौष माह की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और विधि सुनाएंगे। पौष माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी तिथियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत एक बहुत महत्व रखता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान उत्पत्ति की कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष माह में पड़ने के कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी की विधि इस प्रकार है। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि व्रत के नियम भी बाकी एकादशियों की तरह 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि को दूसरे प्रहर का भोजन करने के बाद सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान आदि करने के पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प करने के बाद गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान विष्णु नारायण की कथा चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आरती करें। इस व्रत को निर्जला यानी बिना जल के किया जाता है। यदि विशेष परिस्थितियों में व्रती की क्षमता नहीं है तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार किया जा सकता है। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। व्रत कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुतकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के भीतर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राजमंत्री और इन सब में किसी भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों को देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। इसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि
मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में जय श्री वापस आ गया। राधे कृष्ण। कुछ समय बीतने के आपको ये बाद कथा रानी ने कैसी गर्भ लगी धारण कमेंट किया बॉक्स में और जरूर 9 बताएं महीने और के हमारे पश्चात चैनल उनके को एक लाइक, पुत्र शेयर, हुआ। सब्सक्राइब जरूर करें। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये रही पौष माह की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आप लोगों को ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भगवान श्री हरि का नाम जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।